देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करना चाहिए, क्योंकि संसद भवन में लड़कियां जो बैठ के पंचायत करके निर्णय लेंगी, मैं इस बात से, कल मैंने एक कदम उस बात से सहमत नहीं हूँ। देखिए, खाप पंचायत के मुहिम में कुछ लोग इकट्ठे हुए थे, सारी ना पहुंच के, बट जो भावना सबकी एक साथ थी, चाहे कोई इसमें ना जा सका या चला गया, कि भी बच्चों के साथ जो जिस प्रकार के उन्होंने आरोप लगाए हैं, अगर कोई ऐसा मैटर है तो उसमें जस्टिस नहीं होना चाहिए, उनको जस्टिस मिलना चाहिए। सामने जो है ना ऑफेंस करने वाला कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो, थोड़ी सी कमजोरी मैं मानता हूँ, चाहे वो खाप पंचायतों की कमजोरी लगा लो, चाहे हमारे समाज की कमजोरी लगा लो, कि जब संदीप सिंह का मैटर आया तो उस मैटर को ढीला नहीं छोड़ना चाहिए था, वहीं से उस मैटर को उठा लेना चाहिए था, ताकि सेकंड घटना ना घटते। तो अब भी चलो, जैसे इन्होंने उनके माध्यम से, उनकी अपनी मेहनत से वो लड़के खुद बैठ गए वहां जाके, और उसको उनको बैठे देखकर जो है समाज को धीरे धीरे वहां के जो भी, चाहे दूसरे संगठन हैं, चाहे दूसरे प्लेयर लोग हैं, वो सारे लोग सामने आए जो समाज के, जिनकी पहचान है। तो ऐसे में कल जो निर्णय लिया उन्होंने, कभी नार्को टेस्ट, तो आज उसका बयान, कल ही उसका बयान आ गया था कि मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसने एक कंडीशन आई कि बशर्ते विनेश फोगाट का और उसका बजरंग पुनिया का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। उन्होंने भी अपना आज बयान दे दिया है कि हम वी आर आल्सो रेडी, कि भी, लेकिन बट इन द प्रेजेंस ऑफ, उन्होंने लिखा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के किसी भी नुमाइंदे की प्रेजेंस में हमारा नार्को टेस्ट हो। ये नहीं कि भाई दिल्ली पुलिस नार्को टेस्ट कराए, वो अपनी रिपोर्ट तैयार करके अपने बंदे जो नार्को टेस्ट करने वाले होते हैं उनसे अपना ऐसे प्रकार की रिपोर्ट तैयार ले तो उसका कोई लाभ नहीं है, क्योंकि प्रेशर है, दबाव है, सरकार जो है उनकी है अपनी, इसीलिए वो कुछ भी नहीं होने देगी। जब पर्चा नहीं दर्ज होने दिया था तो ये ऐसा क्यों होने देगी, ये उनकी बात जायज़ है खिलाड़ियों की। दूसरा, वहाँ जो कल निर्णय लिया गया कि आज के दिन कैंडल मार्च करेंगे, तो वहाँ कुछ लोग नज़दीक वाले चले जाएंगे जो दिल्ली के राउंडेड हैं कि वे कैंडल मार्च में शामिल हों। फिर तीसरा, उनका हमारा फैसला, खाप पंचायत के लोगों ने कहा कि 28 तारीख को संसद भवन में लड़कियां जो बैठ के पंचायत करके निर्णय लेंगी। मैं उस बात से, कल मैंने एक कदम उस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि संसद भवन, नया संसद भवन है, 28 तारीख को प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करेंगे, जबकि वास्तविकता यह है कि उद्घाटन होना चाहिए था राष्ट्रपति से, क्योंकि संसद के दोनों सदनों का मालिक होता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति ही सर्वोच्च होता है। प्रधानमंत्री तो सिर्फ लोकसभा का जो है नेता होता है, रूलिंग पार्टी की तरफ से कह लो या लोकसभा का नेता मान के उनको चलो, बट राष्ट्रपति को ही उसका करना चाहिए था। ये जायज मांग जो विपक्षी दल के लोगों ने उठाई है, उनकी जायज है। तो लेकिन वहां पर हमारे बच्चों को जो है ना इस प्रकार वहां जाएंगे, किसी प्रकार की तकरार हो, झगड़ा हो, तो हम उस बात से सहमत नहीं कि भी अभी ऐसा स्टेप नहीं उठाना चाहिए जब तक हम पूरी तरह से संगठित ना हो जाए या पूरी तरह से लड़ाई में तैयार ना हो जाए। तो इस तरह का मौका वहाँ इस तरह का ख़राब नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकार चाहती है कि किसी प्रकार का बिगाड़ हो, और वो चाहती है या तो धर्म के आधार पर या जातीय आधार पर। इस मुद्दे को जातीय आधार पर ले जाना चाहती है, और जातीय आधार पर अगर ये मुद्दा चला गया तो हरियाणा गवर्नमेंट तो यह चाहते है कि हमें लाभ होगा, बट उनकी अकल ठिकाना है। इस बार कर्नाटक के चुनाव में आ गई थी कि जैसे वहाँ के मोहम्मडन के खिलाफ इन्होंने एक दिखाई और वहाँ का मोहम्मडन सारा यूनाइट हो गया, तो इनको पता तो लग गया इस बात का, लेकिन फिर भी ये मुद्दा बढ़ाने से नहीं रुकेंगे। इस बात के मैं चाहता हूँ कि नहीं करना चाहिए 28 को। रही बात, चौथी बात, वे जब भी वो कॉल करें, ये फैसला है ठीक है भी, जब भी वो कॉल करें, जब भी अपनी पुकार करें, तो लोगों को उनकी इमदाद के लिए पहुंच जाना चाहिए। ये मुद्दे कल 4 मुद्दे थे, जिनमें 3 मैं सही मानता हूँ, एक मुद्दा को उन्होंने विड्रॉ कर लेना चाहिए। आप क्या मानते हैं? देखिए, मैंने तो पहले भी एक बार आपके लोगों के इंटरव्यू में कहा था कि पदक जो होता है वो पदक देश के लिए लिया जाता है। भारतवर्ष का एक ऐसा भी समय है जहां पदक तालिका में लोग मुंदा पड़का अखबार में ढूंढा करते कहीं भारत का नाम लिखा मिल जाए, और ऐसा भी समय रहा कि भारत का नाम नहीं लिखा मिला कभी, किसी जमाने में हक्की में होता था। उसके बाद भारतोलन के अंदर जो लड़की उधर अपने थी, वो लाई थी, वो सिल्वर मेडल उसने लिया था, और उसके बाद जो है नहीं फिर अब ये बिंद्रा जो है उसमें लाए थे पिस्टल वाले वो भी था। तो उसके बाद तो कभी गोल्ड तो कभी आया नहीं सिवाय हॉकी के। तो अब इन लोगों ने बड़ी कोशिश करी कि जो लड़का नीरज चोपड़ा है गोल्ड लेके आया उसमें एथलेटिक्स में, और बाकियों में ये लेके आए। तो जब इन लोगों ने इतनी शान रखी है देश की, वो पदक तालिका में भारत का नाम आता है, चाहे वो नंबर कौन सा ही हो, तो ये तो फिर देश का मान है। क्योंकि हम जब देखते हैं कि नाम भारत का लिखा होता है, वहाँ प्लेयर का नाम नहीं लिखा होता पदक तालिका में। अगर भारत के लोगों के लिए लाया गया है तो भारत के लोगों का अपमान है। 15 रुपए तो फिर भारत के लोगों की कीमत बना दी।
तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ तो इस प्रकार का संज्ञान लेना चाहिए कि आपराधिक मुकदमा दर्ज करके देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करना चाहिए, क्योंकि भारत का अपमान, देश का अपमान तो देशद्रोह होता है।